इन दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कक्षा 10 विज्ञान का दोस्तों पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पार्ट से दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत सड़ाने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन दोस्तों अपक्षय, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों संक्षारण, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों विकृत गंधिता, चौथा ऑप्शन है दोस्तों द्विविस्थापन। तो वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत सड़ाने की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों क्या है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है? संक्षारण। क्या है आंसर दोस्तों? संक्षारण। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त है? पहला है NO2, दूसरा है CO2, तीसरा है CH4, चौथा है दोस्तों C2H6। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? दूसरा CO2। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त है? CO2। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दोस्तों उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अभिकारक, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उत्प्रेरक, चौथा ऑप्शन है दोस्तों कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? अभिकारक। क्या है आंसर दोस्तों? अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, 2Mg प्लस O2 से बन रहा है 2MgO किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला है दोस्तों वियोजन, दूसरा है दोस्तों विस्थापन, तीसरा है दोस्तों संयोजन, चौथा है दोस्तों कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया है? ये दोस्तों कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। 2Mg प्लस O2 से क्या बन रहा है? 2MgO बन रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, F2O3 प्लस 2Al से बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। ये किस प्रकार की दोस्तों अभिक्रिया है? ये दोस्तों संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन या वियोजन या विस्थापन? तो दोस्तों चार ऑप्शन है। पहला है संयोजन, दूसरा है द्विविस्थापन, तीसरा है दोस्तों वियोजन और चौथा है दोस्तों विस्थापन। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? द्विविस्थापन। ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, F2O3 प्लस 2Al से बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। छठा प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दोस्तों हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो सामान्य विधि है वो क्या कहलाती है? हीट एंड ट्रायल विधि। देखते हैं दोस्तों सातवां प्रश्न। ठीक है, सातवां प्रश्न है दोस्तों, कंकाली समीकरण क्या है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकाली समीकरण क्या है? दोस्तों देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताएं। तो संयोजन अभिक्रिया दोस्तों क्या होती है वह उदाहरण भी बताना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। और उदाहरण भी आपको याद करना है। अब देखते हैं दोस्तों नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखते हैं दोस्तों 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। CaCO3 किसका सूत्र है? संगमरमर का। प्रश्न आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताए तो क्या लिखना है? CaCO3। क्या लिखना है? CaCO3। देखते हैं दोस्तों आगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताएं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या है वो उदाहरण
बताया दोस्तों। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसे भी आ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण बताए। ऐसे भी आ सकता है कि अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण बताए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, क्या होता है दोस्तों कि एकल उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं दोस्तों 12वां प्रश्न है दोस्तों, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताएं। तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोस्तों आप पढ़ लेना, ठीक है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताना है। देखते हैं दोस्तों 13वां प्रश्न है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, और दोस्तों उदाहरण भी आपको याद करना है, ठीक है। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। देखते हैं दोस्तों 15वां प्रश्न है दोस्तों, अपक्षयन और उपक्षयन अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, अपक्षयन और उपक्षयन अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताना है, ठीक है दोस्तों। 15वां प्रश्न। अब देखते हैं दोस्तों 16वां प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण बताएं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जब अपक्षयन और उपक्षयन दोनों साथ साथ होता है तो उससे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है वह उदाहरण भी बताना है, ये दोस्तों पक्का आप याद करके जाना है, ठीक है। ये सब जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखना, इसमें से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17वां दोस्तों, संक्षारण और विकट गंधिता उदाहरण सहित समझाए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षारण और विकट गंधिता उदाहरण सहित समझाना है। तो दोस्तों कुल मिला के आपको कितने प्रश्न बताए हमने, 17 प्रश्न बताए। कितने प्रश्न, कुल मिला के आपको हमने 17 प्रश्न बताए। 17 प्रश्न दोस्तों आप पूरा पढ़ के जाना, इसमें से मैं पक्का कहता हूं कि इसमें से 100% दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। और दोस्तों एक प्रश्न और आता है 18, मान लो ये प्रश्न मान लो कि संतुलित करना। तो दोस्तों संतुलित करना भी आपको आना चाहिए, कोई अभिक्रिया दी हुई होगी और उसको बोला जाएगा कि आप संतुलित करें, ठीक है दोस्तों, तो वो भी आप प्रश्न पढ़ लेना। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए प्यारे दोस्तों धन्यवाद।